नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। हाल ही में दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा योजना लॉन्च किया गया है। अगर आप लोग भी किसान हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप किसान हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बता रहे हैं कि कौन सा वो योजना है, किस प्रकार से आपको अनुदान मिलेगा और ये योजना जो है वो कौन कौन से जिले में अभी लागू है। मतलब ये योजना जो है वो केवल बिहार के लिए है, लेकिन बिहार में जो है सभी जिले के लिए नहीं है, कुछ ही जिले के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। आप लोग को जो है बहुत ही अच्छा खासा अनुदान मिलेगा, यानी कि 50-70 हज़ार का बेनिफिट आप लोग को फोकट में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आप देख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आए तो फॉर्म भरिए, नहीं तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। बेवकूफ़ बनाने का काम बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये योजना जो है वो किसान के लिए है। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है ये किसान के लिए योजना है। तो किसान के लिए ये योजना है तो भाई साहब किसान क्या करेंगे, खेती करेंगे। कौन कौन सा यहाँ पर बताया गया है कि लेमन ग्रास का खेती, और यहाँ पर पाम रोजा का, तुलसी का, और उसके बाद सतावारी का, उसके बाद घास का। अब देखिए बहुत सारे लोगों को जो है ये जो हम नाम बोले हैं ना, समझ में ही नहीं आएगा कि भाई साहब ये होता क्या है। तो आप गूगल करके देख लीजिए क्या होता है। अब मोटा मोटी बात है कि जो लोग ये खेती करते होंगे उनको तो पता होगा कि भाई साहब ने ये खेती में ये चीज़ होता है। अब जिसको पता नहीं है तो कुल मिला के बात करें कि वो लोग जो है इस प्रकार का खेती करते ही नहीं है। तो जो लोग करते ही नहीं है तो उनको योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, तो उनका कोई मतलब ही नहीं बन। तो जो लोग समझ रहे हैं कि भाई साहब लेमन ग्रास का मतलब क्या है, तो उसको समझाने का मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि वो लोग खेती करते हैं। अगर आप खेती करते हैं इस प्रकार का तभी आप इसमें फॉर्म भरेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है इस योजना का टोटल प्रोजेक्ट जो वो कि 1.5 लाख रुपया रखा गया, जिसमें आपको अनुदान जो वो 50% मिलेगा, यानी कि 75,000 रुपये का डायरेक्ट ही बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले लक्षित जिला के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर लेमन ग्रास का खेती जो है अगर आप करते हैं और आप गया, जमुई, नवादा जिला से आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पाम है, पाम रोजा का खेती है। पाम रोजा का खेती जो है इसमें अगर आप गया, जमुई और नवादा अगर इन 3 जिलों से आते हैं तो फॉर्म को भरिएगा। अदरवाइज जो है अदर जिले वाले फॉर्म को भरने से कोई फायदा नहीं होगा। तुलसी का खेती जो है यहाँ पर गया और उसके बाद जमुई, नवादा, ये जो इस साइड में लिखा हुआ है ना, ये तुलसी का खेती केवल ये 3 जिलों में ही अभी उपलब्ध है। ये 3 जिला का ही लोग केवल फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे सतावड़ी का खेती है, यहाँ पर गया, जमुई, नवादा। खास का खेती जो है यहाँ पर खस है। खस का खेती जो है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, वैशाली। तो ये खस का खेती जो है इसमें हम फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा जिला आ रहा है, इस वजह से हम इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हम आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ से तो आपको क्लियर समझ में लग गया होगा। आपका 2-2.5 मिनट टाइम गया, लेकिन समझ तो पहले गए, बाद में तो हम आपको बताए नहीं। तो क्लियर हम आपको बता दिए कि इस प्रकार का अगर आप खेती करना चाहते हैं तो भाई साहब आपको 50% इसमें अनुदान दिया गया। और ये योजना दोस्तों हाल ही में आया हुआ है। अब ऐसा नहीं यहाँ पर बताया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22 जनवरी 2024, मतलब आज 26 जनवरी हो गया, ये 22 को आया हुआ है। तो 4 दिन पहले आया हुआ है। यहाँ पर वेबसाइट बताया गया, जो इच्छुक लोग हैं ना इस वेबसाइट पे आकर के फॉर्म को भर दीजिए। आप सबसे पहले समझ लीजिए इस योजना के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जमीन भी होना चाहिए। कितना जमीन होना चाहिए यहाँ पर बताया गया, सुगंधित एवं औषधि पौधों के क्षेत्र में विस्तृत के लिए न्यूनतम 0.01 हेक्टेयर, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक आपके पास जमीन होना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर हो जाता है दोस्तों आपका 247 डिसमिल। तो आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए हेक्टेयर में जो है, मतलब 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो एकड़ का मतलब ही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर मतलब हो रहा है कि हेक्टेयर में। तो 4 हेक्टेयर तक है और न्यूनतम इतना तक है। तो हम आपको बता दिए कि 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है। उस हिसाब से अपना जमीन निकाल लीजिएगा, आपके पास जितना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट बताया गया है। इस वेबसाइट पे आकर के जो इच्छुक लोग हैं वो फॉर्म को भरें। तो हम इस वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद जो है, जैसे कि आप horticulture.bihar.gov.in डालोगे गूगल क्रोम में तो इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अदरवाइज वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आ जाने के बाद जो है करना क्या है, यहाँ पर सुगंधित एवं औषधि पौधा लिखा हुआ है, पौधे, यहाँ पर आवेदन करे पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। अगर आप किसान हैं तो आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसान रजिस्ट्रेशन पहले आप कर लीजिए, क्योंकि ये किसान के लिए ही है। तो यहाँ पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर विवरण प्राप्त करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों विवरण प्राप्त करे पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप लोग का डिटेल्स जो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का डिटेल्स रहेगा, वो डिटेल्स रहेगा जो आप लोग का किसान रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी फिलअप है ना, वो
डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे में जो है आपको अपना जमीन का डिटेल्स बताना है कि आपका जमीन जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं जो डिटेल्स जो आपका डाला हुआ है ना रजिस्ट्रेशन में, सेम वही डिटेल्स आप नीचे में भी फिल करना चाहते हो तो इस बॉक्स पे टिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ से अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर देंगे, पंचायत यहाँ सेलेक्ट करेंगे और गांव का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अवयव में जो है एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एक को ही आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर अवयव का नाम डाले हैं, इस प्रकार से कॉलम जो है आ गया। अब यहाँ पर जो है अपना जमीन का जानकारी को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका जमीन का खाता नंबर क्या है वो यहाँ पर मैनुअली फिल करेंगे और खेसरा नंबर को भी डालेंगे और रकबा भी यहाँ पर डाल देंगे। अब एक से ज्यादा खाता खेसरा है ना, तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करके एक बॉक्स और ओपन कर लेंगे इसी प्रकार का। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ओपन हो जाएगा बॉक्स। फिर से अलग खाता खेसरा होगा तो वो भी हम यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर जो हम जैसे कि अपना जिला डाले हैं तो केवल खास का ही खेती आ रहा है, क्योंकि हम आपको नोटिफिकेशन में अभी आपको दिखाए हैं कि केवल जो है जैसे आप जिला डालोगे ना तो आपको यहाँ पर जो है मान लेते हैं हमको जो है केवल खस का खेती आ रहा है, यहाँ पर केवल खस का ही आ रहा है। तो हम मेरे जिला में केवल यही उपलब्ध है, यही अवेलेबल है, इसी वजह से केवल एक को ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको ये खेती जो है कितना जमीन में किए हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर जमीन का जो जानकारी फिल करेंगे वो कैसे डालेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि रकबा जो है आप एकड़ में फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर एकड़ में जमीन को बताना है, डिसमिल में नहीं बताना है। अब मान लेते हैं किसी के पास जो है 20 डिसमिल मतलब 50 डिसमिल जमीन है, तो 50 डिसमिल पर 1 एकड़ तो हुआ नहीं, तो क्या डालेंगे यहाँ पर जो है जीरो डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 50 डाल देंगे। इस प्रकार से हम 50 डिसमिल जमीन डालेंगे। जितना भी जमीन में खेती किए होंगे वो यहाँ पर हम इसको डाल देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है आपको जमीन से संबंधित जो है पेपर अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि आप इसमें एलपीसी भी अपलोड कर सकते हो या फिर आपको आपके पास जमीन का रसीद है ना वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। चूज फाइल करके 150 KB से कम रखिएगा, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पे आवेदक जो है उनका यहाँ पर एक फोटो चिपका देना है, मतलब चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे और आवेदन दर्ज करे पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो किसान रजिस्ट्रेशन में नंबर है ना उस पे आएगा OTP डाल के फाइनल सबमिट आपको कर देना है। बस आपका काम हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पर हम LPC बोले हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं भाई साहब LPC क्या होता है। यार ये कोई बात नहीं हुआ, LPC जो है जमीन का बनता है, यानी कि जो जमीन का जैसे रसीद करता है वैसे ही जमीन एक LPC बनता है। जो आप ब्लॉक से उनको बनवा सकते हो या फिर बिहार के निवासी हैं तो आप ऑनलाइन ही उसको बना सकते हैं। जिसके नाम से जमीन होता है ना उसी के नाम से LPC भी बनता है। तो क्लियर हम आपको बता दिए। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। वैसे जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से आपको कॉल आ जाता है कि फॉर्म भरे हैं, आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 100% कॉल आता है दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, नहीं, कॉल आता है आपको। जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा ना उसके माध्यम से आपको कॉल आता है, जाकर के वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको वहां पर मेंशन करना है, मतलब लगाना है। जो भी आप लोग का अनुदान होता है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। ऑलमोस्ट हम आपको सब कुछ बता दिया है। अब इसके अलावा और कोई अधिक जानकारी चाहिए इस योजना के रिलेटिव तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे पता होगा वहां तक हम आप लोग को हेल्प कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर ही लाइक करके जाइएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो करते हैं एंड अपने पूरा वीडियो को वॉच किया तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।